हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। हाय, माय नेम है शुभम एंड क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद हम आएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज वाले टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप स्टडी करोगे। सबसे पहला, आज आप सीख लोगे कि कितने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आप सीख लोगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है लेट्स से एक्स वेरिएबल का और मैंने एक्स की कोई वैल्यू दी है आपको, तो क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें स्टडी करने के बाद सीधे हम आएंगे इसके छोटे से असेसमेंट पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, पहले समझो। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको पता है पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट आपका पॉली एंड सेकंड नोमियल। तो पॉलिनोमियल में अगर हम ध्यान से देखें तो पॉली को हम बोलते हैं मेनी और नोमियल आपका होता है टर्म्स। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हों वो पॉलिनोमियल के लिए बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, ओके। इसका मतलब सारे मेनी टर्म्स वाले पॉलिनोमियल नहीं होते, नहीं 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 नहीं, एक कंडीशन है बेटा, इसलिए मैंने बोला एलिजिबल हो जाता है। ध्यान से सुनना। तो अब सबसे पहले तो क्या मेनी टर्म्स वाले ही पॉलिनोमियल होते हैं? अगर कम टर्म्स होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मेनी मतलब बहुत सारी। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में टर्म्स कम होगी तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। तो फिर हम मेनी टर्म्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेनी टर्म्स में हमारे पास कोई नंबर डिफाइन नहीं है। आप जितनी भी टर्म्स बनाओगे वो सब के सब पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर एक टर्म वाला कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, और अगर कोई 5-6 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। पॉलिनोमियल बनने के लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई 1 2 3 4 ऐसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल आप पता ही है एक्स वाई जेड, ऐसे कोई दो वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। इट मींस अगर मैं लिखता हूं 2x 3y स्क्वायर 4z 4yz, ऐसा अगर कुछ वैल्यू में बनाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? आपका पॉलिनोमियल। ओके, इसका मतलब सर अगर अकेला x होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा? होगा ना बेटा। अगर मैं ओनली x लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट 1 तो है ही, तो इसलिए पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब सर ओनली अगर कांस्टेंट होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा? होगा ना। देखो, अगर मैं ओनली 2 लिखता हूं तो क्या मैं इसको x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? हाँ, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। तो इट सीम्स लाइक वी आर मल्टीप्लाइंग 2 विद 1 और इससे 2 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई 2 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। तो सर x की पावर एक्चुअली रखेंगे क्या हम? 1 0 2 क्या रखेंगे? ध्यान से देखो, यही वो कंडीशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है, एंड दैट कंडीशन सेज कि जो पावर है वेरिएबल की, द पावर ऑफ द वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? देखो, वेरिएबल की पावर कैसे रखेंगे? वेरिएबल की पावर, जैसे आपका एक्स वेरिएबल है तो उसकी पावर या तो आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर या फिर होनी चाहिए एक्स की पावर 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो बस। ठीक है, सबसे पहली बात तो इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं आ सकते हैं। सेकंड, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं आपकी डेफिनेशन पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या बोलता है? अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज an expression that includes the variable, constant and exponents. ठीक है, in a polynomial the degree of each variable is a positive integer or zero. ठीक है, तो या तो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल को डिफाइन हम करते कैसे हैं? पॉलिनोमियल को डिफाइन हम करते हैं या तो p ऑफ x से डिफाइन हो जाता है या फिर f ऑफ x से या फिर g ऑफ x से। आप कुछ भी वैल्यू रखो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे p ऑफ x लिखा मैंने, उसके आगे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ये किसका? p ऑफ x का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, तो इसमें दोनों में x वेरिएबल अवेलेबल है। समझ गए? ये आपका रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉलिनोमियल का। क्लियर?
चलो अब सीधे से आते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, देखो 4x प्लस 2 ये गिवन है, x की पावर क्या है 1 है ना। मैंने आपको क्या बोला था, या तो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0। क्या 1 एक इंटीजर है? यस, तो ये पॉलिनोमियल है, सिंपल। पावर 2 पावर 1 और ये तो कांस्टेंट ही है, पॉलिनोमियल। पावर 3 पावर 2 पावर 1 और ये अंडर रूट 2, अंडर रूट बेटा 2 के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं, पावर हम वेरिएबल की चेक करेंगे, ठीक है। यहां पर सारी पावर्स कैसी हैं, इंटीजर्स, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, u टू द पावर 6 पावर 4 पावर 2 पावर 1 ये भी पॉलिनोमियल है, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं 1 अपॉन x माइनस 1, अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो आपको याद है x माइनस 1 की पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब ये देखो नेगेटिव पावर आ गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इधर आते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ प्लस 2। मैंने क्या बोला था, पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट में ये भी नहीं है। इधर देखो साफ ही दिख रहा है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। और जैसे एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव हुई ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे और कौन से नहीं होंगे। क्लियर, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं अपन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। अभी हमने जितने भी पॉलिनोमियल थे उन सब पॉलिनोमियल की पावर्स आइडेंटिफाई करी थी, और उस पावर को देख के हम समझ गए थे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पावर्स के बेसिस पे ही हम पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। तो अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पता तो नहीं चाहिए पावर को कहते क्या है। पावर्स को कहते हैं डिग्री। सर सारी पावर को डिग्री बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलेंगे। चलो इसको भी मैं डिटेल में समझाता हूं। मान लो अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं, ठीक है, तब ध्यान से देखना ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल का है। आप बोलोगे सर एक्स वेरिएबल का। अब इस एक्स वेरिएबल की अगर आप पावर चेक करो तो यहां पर पावर कितनी है 2 और यहां पर पावर कितनी है 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है एक्स वेरिएबल की, एक्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आप बोलोगे सर 2 है ना। तो 2 क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो जिसका कोई एक फिक्स वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका वेरिएबल x है, तो उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। तो अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से एक्सप्रेस करता हूं या रिप्रेजेंट करता हूं, देन इस p ऑफ x की जो डिग्री होगी वो क्या हो गई 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं 2x टू द पावर 5 प्लस 7 x टू द पावर 4 प्लस 5 x टू द पावर 3, तब आप बता सकते हो इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। आप बोलोगे सर 5 होगी, क्यों, 5 4 3, मैक्सिमम पावर 5 ही है, सो द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, इजी सा फंडा है, ठीक है। इस तरह से आप डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा वेरिएबल चेंज करें, मान लो इसको भी मैं p ऑफ x बोल देता हूं। अगर मान लो ये ऐसा होता p ऑफ y, तो आप किसकी पावर चेक करते हैं, आप बोलोगे सर y वेरिएबल की, सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 5y टू द पावर 7 प्लस 3y टू द पावर 6 प्लस 4y टू द पावर 9। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, 7 है ना बेटा, 9 है ना यहाँ पर, ठीक है। चलो तो आपको क्या चेक करनी है, मैक्सिमम पावर। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टर्म में मिलेगी, आपको किसी भी टर्म में मिल सकती है, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम पावर कहां पर है, और जहां पर भी है आप उसको बोल दोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 9, ठीक है। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, समझ गए। चलो अब डेफिनेशन पे आते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। तो आपकी डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। यही तो सीखा था अभी हमने। तो अब किसी भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। समझ में आ गया ना डेफिनेशन एक बार में। अब ध्यान से देखो एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको डिग्री फाइंड करनी है।
पॉलिनोमियल इसका मतलब ऑलरेडी होंगे, तभी तो डिग्री फाइंड कर सकते हो। तो देखो 4x प्लस 2, अब इसमें x की मैक्सिमम पावर अगर आप देखो तो कौन सी होगी, x की मैक्सिमम पावर होगी 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, सिंपल। आते हैं चलो, इधर देखो पावर कितनी है 2, इधर पावर है 1 और इधर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो पावर कैसे चेक करेंगे, तो मैक्सिमम पावर इधर कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर हो गई इधर 2। समझ गए, आगे चलते हैं। देखो इधर है पावर 3, फिर है 2, फिर है 1 और इधर फिर से वेरिएबल नहीं है, तो अब मैक्सिमम पावर देखो 3 2 1, इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, लास्ट ये है पावर 6, ये है पावर 4, फिर पावर 2, फिर पावर 1, तो इन सब में मैक्सिमम पावर कौन सी होगी 6। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 6, और ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर है क्लास, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ टर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल। अब तक आपने ध्यान से सुनो, टर्म्स होती क्या है ये नहीं सीखा होगा, टर्म्स हर बार आपने सुना जरूर होगा, तो ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, चलो फिर से एक बार समझाता हूं, जब भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आपने बहुत बार सुना भी होगा और खुद सॉल्व भी किया होगा। एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 3। तो टर्म्स कहते किसके हैं बेटा, द पार्ट, ध्यान से सुनना, द पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको समझाता हूं, ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर मैं उनको पॉजिटिव कंसेक्यूटिव यानी जस्ट नेक्स्ट, इसके इस पॉजिटिव के जस्ट नेक्स्ट अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो उसके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपकी टर्म है। समझ में आया, फिर से बोलता हूं, मान लो अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5 एक्स वाई ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा ये पूरी एक टर्म है। समझ गए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती है, टर्म सेपरेट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो जब तक कोई नेक्स्ट पॉजिटिव, जैसे यहां पे अगर मैंने माइनस लगा दिया तो ये पूरी एक टर्म हो जाएगी और इसके बाद से फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर वाई क्यूब, कुछ भी लिख लो अब आप। ठीक है, तो जब तक आप कोई नेक्स्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखते हो तब तक जो भी आपने एक्सप्रेशन का पार्ट लिखा है उस पार्ट को हम बोलते हैं उसकी टर्म। समझ गए, तो इस पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक टर्म ये है, सेकंड टर्म आपकी ये हो गई और थर्ड टर्म ये हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3। समझ गए, ऐसे आप टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 4z, y लेते हैं, चलो 4z, यहां y लिखता हूं 4zy, चलो y तो नहीं लिखते हैं, y तो ऑलरेडी है ना, 4z u और ये क्यूब। अब बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, सोचो। मैंने बहुत बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा और बच्चे आंसर करते हैं 3। अगर आपका भी आंसर 3 है बच्चों, गलत है। क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करो ना, पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो 2 3 से कितना हो जाएगा 6 और x और y मल्टीप्लाई होके xy, फिर आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 4 2 कितना हो गया 8। ठीक है, 8 के बाद x दोबारा है ही नहीं तो आप x z रखो, उसके बाद z रखोगे, फिर लास्ट में u क्यूब। तो अब ध्यान से देखो कितने पॉजिटिव नेगेटिव है, सर पॉजिटिव नेगेटिव तो एक ही है, तो सेपरेट करने के लिए एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, सॉरी एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 2। समझ गए हो, ऐसे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आते हैं आपके डेफिनेशन पे, अब आपको डेफिनेशन यूं समझ में आ जाएगी। देखो, द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव से जिन पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल की या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स। तो ध्यान से देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 3 टर्म्स। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो, टर्म समझ में आ गया, हमको डिग्री समझ में आ गया है। अब इन दोनों के बेसिस पे हमने क्या किया है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड भी किया है। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब वो समझाता हूं, तो देखो ध्यान से, हमारे जितने भी पॉलिनोमियल्स है ना वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग। जैसे अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो टर्म्स के बेसिस पे कितने टर्म पॉसिबल है, एक टर्म हो सकती है, दो टर्म हो सकती है, तीन टर्म हो सकती है। तो अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगी तो वो क्या हो सकता है, 2x 3x स्क्वायर 4y क्यूब
z⁴, कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। ओके, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, वन टर्म पॉलिनोमियल, और इनका नाम होता है मोनोमियल। ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें एक से ज्यादा टर्म होगी। तो एक से ज्यादा, नेक्स्ट टर्म लेते हैं टू टर्म्स। अच्छा, टू टर्म्स में एक कंडीशन आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो टर्म्स आप लोगे अनलाइक होनी चाहिए, क्योंकि लाइक टर्म्स होगी तो ऐड हो जाएगी, और ऐड होके कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म बनाएगी जो कि 1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैंने 2x² लिखा और इधर लिखा 5x², तो ये तो बेटा ऐड हो जाएगी ना, और ये हो जाएगा 7x²। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो ऐड नहीं हो। तो किस टाइप की टर्म्स ऐड नहीं होती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहां पर कैसी टर्म्स लेनी है, अनलाइक टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब मान लो मेरे पास में फर्स्ट है 2x², तो सेकंड में लूंगा 3y²। अब इनको आप ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो अब देखना, 2x² और 3y², इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2। तो जहां पर भी आपके पास में 2 टर्म्स हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बायनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, क्या आता है, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स में 2x² प्लस 3y² प्लस 4z²। ठीक है, तो अब 3 टर्म्स आ गई, तीनों ऐड नहीं हो सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे याद रखना है आपको। देखो, मोनो बाय ट्राई, साइंस में करते हो ना आप, ये वही, मोनो में 1, बाय में 2, ट्राई में 3। तो मोनोमियल यानी एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, बायनोमियल 2 टर्म वाला, और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला। ठीक है, ऐसे आपको सिंपल सिंपल मेथड्स में याद रख लेना है। क्लियर। तो टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे या टर्म के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, यह बना सकते हो, बहुत सिंपल है। चलो आते हैं अपना नेक्स्ट। ये देखो, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 टाइप के बेसिस ऑन टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप के आपके पॉलिनोमियल होते हैं, 3 हमने समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इस टाइप के पॉलिनोमियल के जो डिग्री के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। ध्यान से देखना, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड होने वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। क्या हमने पढ़ा था कि डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, यही तो पढ़ा था। अच्छा, इसका मतलब क्या है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती, किसमें, उस पॉलिनोमियल में। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं कभी भी रखता हूं x की पावर 1, तो x की पावर 1 मैक्सिमम पावर हो जाएगी। अच्छा, इससे बड़ी पावर नहीं हो सकती, छोटी तो पॉसिबल है। तो इट मींस अगर किसी पॉलिनोमियल में x की पावर 1 लिखा हुआ है तो उसमें x की पावर 0 तो पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए ना। इसका मतलब x की पावर 1 वाले पॉलिनोमियल में x की पावर 0 यानी कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, क्या सर 1 से छोटी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं x टू द पावर 0। तो अब ध्यान से देखना, अगर x टू द पावर 0 मैक्सिमम, x टू द पावर 0 मैक्सिमम पावर है तो उससे छोटी पावर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास में x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी, तो उसमें उसके अलावा कोई और टर्म पॉसिबल ही नहीं है। x की पावर 1 में कितने टर्म पॉसिबल है, x की पावर 1 और x की पावर 0। सिमिलरली जिसमें x की पावर 2 होगी उसमें कितने टर्म पॉसिबल है, देखो, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, क्योंकि 2 से छोटी पावर्स तो पॉसिबल है ना। सिमिलरली अगर मैं किसी में रखूंगा x की पावर 3, तो उसमें कितने टर्म्स पॉसिबल है, देखो, 2 फिर 1 फिर 0, ये सब पॉसिबल है ना। अब क्या हम सिर्फ वेरिएबल ही काउंट करते हैं, नहीं 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 नहीं, कोफिशिएंट भी तो लेते हैं, और कोफिशिएंट कैसे होते हैं, कांस्टेंट। तो लेट्स अज्यूम इसका जो कोफिशिएंट है वो है आपका a। चलो इसमें से छोटी छोटी चीजें जो है वो रब कर देते हैं। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसका ये हटा देते हैं। चलो, तो अब ये हो गया आपका a x की पावर 0, इधर से a x की पावर 1 और इधर b x की पावर 0, फिर इधर a, इधर b, इधर c, फिर इधर से a, इधर b, इधर c और इधर d, बन गया। और इनको कंबाइन करने के लिए बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एडिशन अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, जितनी भी x की पावर 0 है क्या वो सब 1 हो जाएंगी, किसी की पावर 0 1 होता है ना, तो x की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1। तो जहां पर मैंने x की पावर 0 लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा। चलो 1 अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 1, और a मल्टीप्लाई बाय 1 यानी a, बस हटाया इसको भी मैंने। तो अब यहां से इसको भी हटा देंगे, और यहां से इसको भी हटा देंगे, और फिर इसको भी हटा देंगे।
ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्या ये आपका जर्नल फॉर्म हो जाएगी किसकी? x की पावर 0 वाले पॉलिनोमियल की, और x की पावर 0 वाले पॉलिनोमियल में कभी भी आपके पास वेरिएबल होगा ही नहीं, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, समझ गए? और ये है पावर 1, पावर 1 वाले को हम बोलते हैं लीनियर। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax प्लस बी, किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। बहुत सिंपल है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिर्फ आपको चेक करना है पावर 1 होनी चाहिए। क्या? पावर यानी डिग्री। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल। ऐसे ही इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तो अगर इस टाइप के पॉलिनोमियल में जब भी आपके पास डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 मिल जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट आता है आपका पावर 3 वाला, ये आपकी जनरल फॉर्म हो जाएगी किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पावर हो जाएगी 3, तो वो हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए? तो दैट्स हाउ वी हैव ऑल द जनरल फॉर्म अवेलेबल। इतना सिंपल है देखो जनरल फॉर्म बनाना। तो अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें p ऑफ x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है तो वो बन गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b तो वो गया आपका लीनियर p ऑफ x या पॉलिनोमियल ऑफ x, कुछ भी बोल सकते हो। अगर p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो वो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। एंड फाइनली p ऑफ x इज इक्वल टू अगर ये लिखा हुआ तो बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सिंपल है, ये आपके सारी जनरल फॉर्म्स हो गई है ना। और इस तरह से हमने क्या कर दिया? हमने डिवाइड कर दिया सारे पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलो, और ये चीज आपको यहां पे लिखी हुई है, देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों? एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं और डिटेल में सबकी स्टडी कर लेते हैं और सबका एक छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो आते हैं। बेस्ड ऑन द टर्म्स, मोनोमियल पढ़ा था हमने। मोनोमियल क्या था? याद करो फिर से। अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, फॉर एग्जांपल 2x और 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका? मोनोमियल, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अपन बाइनोमियल पे। अ पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स, याद है अनलाइक टर्म्स क्यों बोली थी? क्योंकि ऐड नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? 4x स्क्वायर प्लस x और 5x प्लस 4। क्लियर? समझ गए? इन दोनों में से कुछ भी ऐड नहीं हो सकता ना, तो दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। अब आते हैं अपन थर्ड, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल सिंपल, 3 अनलाइक टर्म्स, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये बन गया आपका ट्राइनोमियल। तो ये फिनिश हो गए कैसे? टर्म के बेसिस पे बाइफिकेशन ऑफ आर पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लीनियर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते डिग्रीज के बेसिस पे। तो अब ध्यान से देखो, डिग्री में अपन सबसे पहले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और ये आता है आपका पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 1। डिग्री 1 वाला 2x माइनस 3 x प्लस अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 में जो पावर है वो 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, 2 के ऊपर कैसी भी पावर हो सकती है, ये पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसा भी हो सकता है, आपको सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है। आपकी वेरिएबल की पावर कभी भी अंडर रूट में या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 के ऊपर पावर होगी या कांस्टेंट के ऊपर पावर होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करना है? डिग्री 2 लेनी है, और एग्जांपल आपके ये रहे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, y स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये अंडर रूट आपका 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। देखो x अंडर रूट से बाहर है तो इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x, ठीक है। तो x के मल्टीपल में अंडर रूट 3 है, x के ऊपर कोई भी अंडर रूट की पावर नहीं है, ठीक है। समझ गए? ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। सिंपल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखो x की पावर 3, x की पावर 3 और x की पावर 3, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए हो कैसे हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सामने पॉलिनोमियल लिखा है वो है कौन सा? क्लियर क्लास? समझ गए हो? अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है क्या? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इस पॉलिनोमियल को मैंने लिखा p ऑफ x, ठीक है। मैं आपको x की दो वैल्यू बता रहा हूं,
उन दोनों वैल्यूज को आपको यहां पर प्लेस करना है और फिर चेक करना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप आंसर निकाल लोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे, मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा, पूरा सॉल्व कर लेंगे हम, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू भी पॉसिबल है। चलो अभी चेक करते हैं। मान लो सबसे पहले अपन x की प्लेस पे रखते हैं -2। ठीक है, -2 रखें तो देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4, 5 2 -10 प्लस 6। पॉजिटिव वाले एक साइड ऐड कर लो तो हो गया 10 और फिर इधर हो गया -10। ओवरऑल आंसर 0। तो जो आपका p ऑफ -2 है पॉलिनोमियल विद -2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मींस x इज इक्वल्स टू -2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गई होगी, आगे चलते हैं। अब हम रिप्लेस करते हैं x की प्लेस पे -3। तो अब देखो जब मैं x की प्लेस पे -3 रखता हूं तो ये बनेगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6। सिंपल। अब -3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 5 3 15 माइनस का प्लस 6, फिर से पॉजिटिव वाले एक साइड ऐड कर लो और ये हो गया 15। इधर नेगेटिव में क्या है आपके पास -15। ओवरऑल आंसर क्या आया 0। इसका भी आंसर 0 आ गया। तो अब p -3 पे और p -2 पे दोनों पे आंसर 0 आया है। मतलब x की प्लेस पे अगर मैं -2 रखूंगा तो भी आंसर 0 आ रहा है, x की प्लेस पे -3 रख रहा हूं तो भी आंसर 0 आ रहा है इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भी रखूं आंसर 0 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो दो वैल्यू मैंने बताई -2 और -3, इनके अलावा आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रखो ये 0 नहीं आएगा। आप रख के चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x की प्लेस पे -2 और -3 के अलावा आप कुछ भी रखो ये 0 नहीं बनेगा। तो अब इस पॉलिनोमियल के दो ही 0 पॉसिबल हैं और वो दोनों 0 आपकी आंखों के सामने है। फर्स्ट है -2 और सेकंड है -3। इन दोनों के अलावा इसका कोई और 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मींस x की वो वैल्यूज जिन वैल्यू पे अगर p ऑफ x 0 हो जाए उन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और हमको कैसे पता चलेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो बेटा ये नंबर ऑफ जीरो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं नंबर ऑफ डिग्री के। जैसे अगर मेरे पास इसमें डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम, फिर से ध्यान से सुनना, इस वर्ड को मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस आर 2। ठीक है, डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 2। सर मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो आप? क्या 2 से कम भी हो सकते हैं? हाँ 2 से कम भी हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है उसके बाद भी जीरो 2 से कम पॉसिबल है, लेकिन 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। 2 से कम कैसे हो सकते हैं सर? बेटा आराम से स्टडी करेंगे, डोंट वरी। इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में स्टडी करूंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। तो इट इज एक्स स्क्वायर हियर एंड वी हैव एक्स। तो अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? इसकी मैक्सिमम पावर हो गई 2। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो डिग्री भी 2 हो गई और इसके जीरोस भी कितने हो गए 2। और वो दोनों जीरो हमने -2 और -3 की फॉर्म में निकाल लिए हैं। और इसके अलावा आप कुछ भी रखोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, ये भी हम कंफर्म कर चुके हैं। तो 0 एक्चुअली होते क्या है? 0 x की वो वैल्यू होती है जिसपे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए। ठीक है, तो अब x की -2 पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया और x की वैल्यू -3 पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल के दो 0 पॉसिबल हैं, एक तो है -2 और एक है -3। समझ गए हो? अब डेफिनेशन पढ़ो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज fx या px कुछ भी रखो, बोला था ना किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, pfx भी लिख सकते हैं, p of x भी लिख सकते हैं, f of x भी लिख सकते हैं, g of x भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, सपोज fx is a polynomial, then those value of x for which the value of fx becomes 0, those value of x for which fx becomes 0 are called zeros of the polynomial. सिंपल, यही समझाया अभी मैंने। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एफ ए इज इक्वल टू 0 बना देता हूं किस पे? x इज इक्वल टू ए पे, तो a क्या बन जाएगा? इस पॉलिनोमियल का 0। क्लियर? समझ गए? यही आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था मैंने। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्लास? अब ध्यान से देखो, जब मुझे पता चल गया कि 0 चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जो भी वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अगर आंसर 0 हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज नहीं है। यही तो चेक किया हमने। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें इस पे। ध्यान से देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2 लिखिए, क्या ये इसका 0 है या नहीं है? तो बहुत सिंपल सा,
आपको क्या करना है, x की प्लेस में -1/2 प्लेस कर देना है, और अगर आंसर 0 आ गया तो ये 0 है, नहीं आया तो सिंपल 0 नहीं है। तो देखो क्या करेंगे हम लिखेंगे लेट्स से p of x is equals to 4x plus 2 है। अब आपको x की प्लेस पे क्या प्लेस करना है, -1/2, तो आप लिखोगे p -1/2 is equals to 4 -1/2 प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -2 और +2 आंसर कितना आ गया, 0। तो p माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 0, किस वैल्यू पे, -हाफ पे। तो क्या -हाफ इसका 0 हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है, समझ गए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2x² - 3y + 4। आपको चेक करना है y = 2 के लिए। तो क्या करना है, सिंपल, फिर से अब की बार p of i रखेंगे ना। तो p of i रखा मैंने, ये आ गया आपका 2y² - 3y और ये +4। y की प्लेस पे क्या रखना है, y की प्लेस पे 2 रखना है, रख दो। तो 2² - 3 2 + 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 2 × 4 - 3 2 6 + 4 4 2 8 8 + 4 12 -6, ओवरऑल आंसर 6। क्या 0 आया है, नहीं, तो हम लिख सकते हैं दैट P2 is not equals to 0 at y is equals to 6 y is equals to 2 पे। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आया है ये 2 पे नॉन जीरो आया है, तो ये क्या है, वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू चेक करें। जब देखो 5x³ - 4x² + x - 26। चलो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 5x³ अब की बार तो x वेरिएबल का है ना, तो p of x रखेंगे, 5x³ - 4x² + x - 26, और आपको x की प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है, प्लेस कर देते हैं। 5 2³ - 4 2² + 2 - 26। तो अब देखो 2 का क्यूब अपना हो गया 8 8 × 5 40 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 × 4 16 प्लस इधर 2 और माइनस 26 26 और 16 ऐड करेंगे तो 42 2 और 40 ऐड करेंगे तो 42। ठीक है, समझ गए। 42 से 42 को रिड्यूस किया तो आंसर क्या आ गया, 0। और जैसे ही आंसर 0 आया तो p of x क्या बन गया, अपना 0 बन गया। p of x 0 किस पे बना, x = 2 पे, तो x = 2 क्या बन गया, 0। सिंपल, समझ में आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, और इसी मेथड से आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपको x की वैल्यू गिवन है, या y की वैल्यू गिवन है, या करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उस पॉलिनोमियल की, तो क्या वो 0 बनेगा या नहीं बनेगा। प्लेस करो, आंसर 0 आ रहा है तो 0 है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, सिंपल। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या क्या। सबसे पहले हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कितने वैरायटी के पॉलिनोमियल अवेलेबल हैं। फिर हमने सीखा डिग्री क्या होती है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने सीखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जल्दी से रिव्यू कर लो। पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल, याद है ना। फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब स्टडी किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने लास्ट में पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने चेक किया कि जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री होती है, और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमने सीखा है क्या होते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जीरो कैसे चेक करते हैं ये भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं सब बच्चों को। वेरी गुड बच्चों। अब एक छोटा सा असेसमेंट है जिससे हम जितना भी कंटेंट हमने आज स्टडी किया है उस कंटेंट को एक छोटा सा रिव्यू देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो fx = 3 एक पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। fx = 0 एक पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल ये भी है, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट fx = x² + x + 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड बच्चों, ऐसे याद रखना। fx = √x + 2 ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, क्यों, x की पावर फ्रैक्शन में है ना। देखो याद है ऐसा एग्जांपल किया था, इसको हम क्या बोलेंगे, x की पावर 1/2 - 2, और ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इनमें से ये इकलौती ऐसी टर्म है जो पॉलिनोमियल नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट 2x² + 1 इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, 2x² + 1। क्या लीनियर है, नहीं। क्या क्वाड्रेटिक है, हाँ क्वाड्रेटिक तो है। मोनोमियल, नहीं, मोनोमियल में नहीं है। मोनोमियल क्यों नहीं है, दो टर्म्स है ना, एक टर्म होती है मोनोमियल की। क्यूबिक, क्यूबिक भी नहीं है क्योंकि पावर 3 होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x² + 3 √3x + 3
क्या बनेगा? देखो मैंने क्या बोला था, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, ऐसे ही मेरे साथ रिपीट करते रहो बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल का है तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स ही लेंगे। तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, देखो इधर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, इधर है 1 इधर है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। तो चेक करो 2 कहां पे है, ऑप्शन सी करेक्ट। समझ गए? तो इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहो मन लगा के, और इसी तरह से एफर्ट डालते रहो आपके लेवल पे, और आपके 100 आउट ऑफ 100 आंसर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।